सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना ताकि हौसला बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहें। एक सबसे पहली ये सूचना कि राजस्थान पुलिस जिसमें 300 प्लस विद्यार्थियों का हमने सिलेक्शन दिया, तो राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक, कंप्यूटर अनुदेशक, इन सब के बैंक, एसएससी, जीडी सबके नए बैच शुरू हो चुके हैं। तो यदि आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो सोमवार को उसको जरूर भेज दीजिएगा। सुबह के बैच हैं। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान की जनजातियां। है बहुत शानदार टॉपिक, पूरा ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा आपके। तो मेरे साथ दोहराते रहिए। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछे तो उदयपुर, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या कहां निवास करती है तो उदयपुर। और सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत सीधी जनसंख्या उदयपुर प्रतिशत बांसवाड़ा, सीधी उदयपुर प्रतिशत बांसवाड़ा। याद रखना कि जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या में ज्यादा उदयपुर है, प्रतिशत में ज्यादा बांसवाड़ा है, दोनों में कम बीकानेर है। याद रह जाएगा ना, दोनों में कम बीकानेर है। बस जनजाति प्रतिशत की बात करोगे तो बीकानेर और नागौर आ जाएगा साथ में। फिर उसके बाद में सर्वाधिक जनजातीय की बात करूं तो लिंगानुपात, सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, और न्यूनतम जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। अब आप सुनिए कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है आपको पता है, और कम किसका है ये भी पता है। तो उसी के साथ ही तो मैचिंग होंगे ना, कि जनजाति सबसे ज्यादा जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर, कम धौलपुर। बस ये याद रखना कि राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक हो, लेकिन डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है मेरे को आप कमेंट करके बताना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए ये क्वेश्चन आपको बताना है। फिर उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान उदयपुर, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग का गठन कब हुआ तो 2001 में हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों का उल्लेख है तो 342 अनुच्छेद 342 में जनजातियों का उल्लेख है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 13.5% जनसंख्या जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत है। ये याद रख लेना कि 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है जनजाति, तो 13.5। एसटी प्रतिशत पूछे तो 13.5। फिर हम बात करते हैं मीणा जनजाति सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करती है। राजस्थान में जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति की बात करेंगे तो जरायम पेशा घोषित कौन सी जनजाति है, मीणा। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मीणा। मोरनी मांडना परंपरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय मीणा जनजाति में है। कछवा वंश से पूर्व आमेर पर राज किया था मीणा जनजाति ने। सबसे ज्यादा मीणा जनजाति जयपुर में निवास करती है। जनसंख्या में सबसे बड़ी जरायम पेशा घोषित, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मीणा जनजाति। मोरनी मांडना परंपरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय मीणा जनजाति में। और कछवा वंश से पूर्व आमेर पर राज किसने किया था तो मीणा जनजाति ने। फिर उसके बाद में हम बात करें कि मीणा जनजाति कछवा वंश का राज तिलक मीणा द्वारा किया जाता है। कछवा वंश का राज तिलक मीणा द्वारा। जंगलों में बने घर, मीणा जनजाति में जंगलों में बने घर क्या कहलाते हैं, मेवासे। छेड़ा फाड़ना परंपरा कौन सी जनजाति में, मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति के गांव को ढाणी या पाल कहते हैं, गांव को ढाणी या पाल कहते हैं। मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। और मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। कछवा वंश का राज तिलक मीणा द्वारा। घर, मीणा जनजाति के जो जंगलों में घर हैं वो मेवा से। छेड़ा फाड़ा परंपरा इसके अंदर परंपरा चलती है, प्रचलित कह दो। और गांवों को ढाणी पाल कहते हैं, मुखिया को पटेल कहते हैं। भूरिया बाबा की कसम, भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भूरिया बाबा की कसम का खाकर कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी याद रख लिए। फिर हम कहते हैं भील, आप जानते हैं सबसे ज्यादा तो मीणा। सर्वाधिक निवासी भील जनजाति कहां निवास करती है तो उदयपुर, वो जयपुर ये उदयपुर। जनसंख्या में दूसरी बड़ी जनजाति भील, क्योंकि पहली मीणा है, पहली मीणा सबसे ज्यादा और दूसरी भील है। भील जनजाति का जो सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है, कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, भील। भील जनजाति के गांव का मुखिया गमेती, गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। मेवाड़ महाराणा का राज तिलक उंदरी गांव की गमेती द्वारा। याद रखिएगा कि गांव का मुखिया क्या था, गमेती। और जो मेवाड़ महाराणा था उसका जो राज तिलक करता था वो उंदरी गांव का गमेती करता था।
यानी गांव का मुखिया करता था, लेकिन कहां का? उंदरी गांव का गमेती। फिर हम बात करते हैं कि भील जनजाति केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का पानी पी कर कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। एक भूरिया बाबा और एक केसरिया नाथ, याद रख लेना बस इसको, कि भील जनजाति की बात करेंगे तो केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध मेला है घोटिया अंबा बांसवाड़ा, सबसे बड़ा मेला। अगर पूछ ले मीणा जनजाति का मेला बताओ, मीणा प्रयाग, रामेश्वर, मीणा प्रयाग, याद रखना बस। भील जनजाति का बताओ तो घोटिया अंबा बांसवाड़ा। भील जनजाति की कुल देवी है आमजा माता, कुल देवी पूछे तो आमजा माता। लंगोटिया व पोतीदा, दो भागों में भील बंटे हुए हैं, एक लंगोटिया भील, एक पोतीदा। और राजस्थानी संस्कृति की संरक्षक जनजाति किसको माना जाता है? तो भील जनजाति को माना जाता है। फिर हम बोलते हैं गैरासिया, सिरोही में जनसंख्या में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है मीणा, दूसरी है भील, तीसरी है गरासिया। ग्रासिया तीसरी सबसे बड़ी है। मोर को आदर्श पक्षी मानती है ये, कि ग्रासिया मोर को सबसे मतलब आदर्श पक्षी मानते हैं। नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। और अपने बोलते हैं ना कि ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला बताओ तो गौर मेला सियावा सिरोही में इनका कुंभ है। जैसे मीणा प्रयाग कहां पर था? रामेश्वर, है ना। भीलों का सबसे बड़ा कौन सा था? घोटिया अंबा। तो इसी तरीके से ग्रासियों का बात करें तो गौर मेला सियावा सिरोही में इनका कुंभ है। 12वें दिन अंतिम संस्कार करने वाली अगर कोई जनजाति है तो वो ग्रासिया, ग्रासिया 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो गेह या मेघ कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? घेर या डेर कहते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि हारी भावरी, हारी भावरी कृषि की परंपरा कौन सी जनजाति में है? ग्रासिया में है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सैलोत। किसी का गमेती भी था ना, किसका था? अब दिमाग चलाते रहिए। अनाज संग्रहण की कोठियां, ग्रासिया जनजाति में अनाज संग्रहण की कोठियां सोहरी कहलाती है। गांव का मुखिया सहलोत कहलाता है। हारी भावरी कृषि की परंपरा इनमें लोकप्रिय है। फिर हम बात करते हैं सांसी जनजाति। सांसी जनजाति सबसे ज्यादा भरतपुर और झुंझुनू में निवास करती है। दो भागों में, एक बिज्जा व माला, दो भागों में एक बिज्जा व माला। आपको पता था ना, भीलों में दो, इधर भी दो, बिज्जा व माला। चोरी को विद्या मानते हैं। सांसी जनजाति चोरी को विद्या मानते हैं। नारियल के आदान प्रदान मात्र से शादी हो जाती है इनमें, नारियल का आदान प्रदान ही शादी हो जाती है। और कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। हालांकि अपने तो बोलते हैं ना कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत। एक क्वेश्चन ये भी तो आता है भाई, देखो दो प्रकार के क्वेश्चन करेगा, सांसी जनजाति में कौन सी रस्म प्रचलित है? कुकड़ी। आपसे पूछे कि ये बताओ रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है? कुकड़ी। लेकिन कुकड़लू भी गीत है। कुकड़लू तो वो होता है ना जब वो कुकड़ पहली बार तोरण पर आता है, दूल्हा तोरण पर पहुंचता है, तो कौन सा गीत गाते हैं? कुकड़लू। फिर हम बात करते हैं सांसी जनजाति के बाद डामोर डूंगरपुर। डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में पुरुष स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति में, डामोर जनजाति में पुरुष स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं। 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर इनका कुंभ माना जाता है। 11 की रेवाड़ी का मेला आप ध्यान से सुनते रहना कि मीणा प्रयाग रामेश्वर वाला याद रख लेना, है ना। घोटिया अंबा मेला याद रख लेना। और एक रख लेना सियावा गौर मेला। और ये आ गया है 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर इनका कुंभ है। गांव को फला कहते हैं। डामोर जनजाति में गांव को फला कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कैथोड़ी कोटड़ा। कैथोड़ी कोटड़ा झाडोल सराड़ा उदयपुर में। कैथोड़ी कोटड़ा मुख्य व्यवसाय क्या है? खेर के पत्तों से कत्था तैयार करना। खेर के पत्तों से कत्था तैयार करना। महिलाओं की साड़ी फड़का कहलाती है। महिलाओं की साड़ी, कथोड़ी जाति में महिलाओं की साड़ी फड़का कहलाती है। घर खोलरा कहलाता है। मुख्य नायक कहलाता है। वापिस कैथोड़ी कोटड़ा झाडोल याद रख लेना। मुख्य व्यवसाय खेर के पत्तों से कत्था तैयार करना है। महिलाओं की साड़ी को फड़का कहते हैं। घर को खोलरा कहते हैं। मुख्य नायक कहलाता है। फिर उसके बाद में सहरिया शाहबाद, जैसे डामोर डूंगरपुर कैथोड़ी कोटड़ा ना, बस याद रखना है सहरिया शाहबाद। शहरिया शाहबाद जनसंख्या में चौथी सबसे बड़ी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि पहली कौन सी थी, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, कुल देवी है कोडिया देवी। सीताबाड़ी का मेला इनका कुंभ है। तो बस जब ये ऐसी बात आती है, याद करने का एक ही तरीका है। जनजातियां क्यों याद नहीं कर होती? क्योंकि 5-6 जनजातियां प्रमुख है, एक जैसे मेले हैं। लेकिन आप याद रखो ना कि एक का कोई मीणा प्रयाग था,
एक का घोटिया अम्बा था, एक का सियावा का था, एक का ग्यारसी का था। तो इसका सीताबाड़ी मेला है, सहरिया का सीताबाड़ी है। तो सबसे शर्मीली जनजाति है, यह जनजाति कभी भीख नहीं मांगती है, यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति में आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति सहरिया है। आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति सहरिया। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, मुखिया को कोतवाल कहते हैं। गांव को सहराना कहते हैं, गांव को सहराना कहते हैं। धारी संस्कार यह मृतक के तीसरे दिन किया जाता है। कोई 12वें दिन भी करता है ना, बस जोड़ते चलो उनको। तो धारी संस्कार सहरिया में धारी संस्कार यह मृतक के तीसरे दिन किया जाता है। याद रखिए, जंगलों में बनाई गई, सहरिया जनजाति द्वारा जंगलों में बनाई गई झोंपड़ी को गोपना या कोरूना कहते हैं, गोपना या कोरूणा कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में कंजर जनजाति कोटा में, कंजर जनजाति कोटा में कुलदेवी चौथ माता अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध, याद रख लेना। और मरते वक्त मुंह में शराब डाली जाती है। कंजर जनजाति में मरते वक्त मुंह में शराब, और आराध्य देवता हनुमान जी है। और इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं, इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर व्यू होंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और कुछ नहीं मांग रहे, नए बैच हमारे शुरू हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। कल रविवार को रात्रि 8:30 बजे अधिगम का टॉपिक लेके आ रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी रीट के प्रतिभागी हैं सब लाइव आकर मेरा हौसला बढ़ाना। अगर आपने हौसला बढ़ाया तो क्या पता एक टॉपिक और भी ले आऊं, लेकिन आना जरूर लाइव। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।